आप तमाम नाज़रीन व हाज़रीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके बीच हाज़िर हो रहा हूं कुछ सवालात के साथ। और ये सवालात आपके ऐसे हैं जो आजकल सारे इम्तिहानात में पूछे जा रहे हैं, और ये कह सकते हैं कि ये उर्दू की एकदम बुनियादी जो सवालात होते हैं उसमें से हैं। और इस तरह के सवालात के बाद मैं थोड़े से दुश्वार सवालात आपके बीच लेकर हाज़िर होऊंगा। तो देख लेते हैं ये सारे क्वेश्चन जो आपके हैं उर्दू क़वायद के हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी इसके जवाब देने की कोशिश करें अपने कॉपी में, या फिर यहीं पे आप आंसर करने की कोशिश करें। जो लोग बाद में देख रहे हैं वो लोग भी इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो चलिए सवालात स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? आपको माना बताना है, तुर्की, फ़ारसी, अंग्रेज़ी या अरबी। तो ये लफ्ज़ उर्दू जो है ये आपका तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं फिर बता दूं, ये एकदम बुनियादी सवालात है। जो लोग बुनियाद से यानी बेसिक के उर्दू पढ़ना चाहते हैं और उनकी उर्दू बहुत कमज़ोर है और वो उर्दू की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देखें। उसके अलावा जिनकी उर्दू अच्छी है, लिटरेचर या क़वायद मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारी अपनी अच्छी कर सकती हैं। तो ये एकदम बुनियादी है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम बढ़ेंगे वो NCERT, SCERT, लिटरेचर सारे सवालात हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हल करते चलेंगे ताकि आपको फ़ायदा होता रहे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उर्दू ज़बान में मुस्तअमल हुरूफ़ की तादाद। उर्दू ज़बान में मुस्तअमल हुरूफ़ की तादाद, तो ये टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 38 है, 34 है, 36 है या 32। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टोटल कितने हैं? 38। और जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसको तफसील से हम डिस्कस करेंगे कि वो 38 कौन है। यहाँ पे सिर्फ सवालात देख लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 और 33 का जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हुरूफ़ तहज्जी में हिंदी के हरूफ कौन से हैं? ठीक है, हिंदी के हरूफ आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन 1 में जो दिया जा रहा है टे, डे, डे, और 2 में है सा, हा, स्वाद, और यहाँ पे पा, अजीम, जा, गाफ, अलिफ, बापा। तो क्या होगा 3 का राइट आंसर? तो 3 का राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो हिंदी के जो हरूफ हैं वो टा, डा, डा, तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में, अलिफ, मीम, बा, फा, रा, ड़ा, जा और चा, जा की प्रोटो शक्लें कौन सी हैं? ठीक है, तो ये आपको बताना, ये सारे हरूफ दिए गए हैं। तो इसमें से प्रोटो की शक्लें कौन सी हैं? देखेंगे तो हा, दाल, उसके बाद यहाँ पे नून गुन्ना, या फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ अलिफ दिया हुआ है, हा, दाल, नून गुन्ना। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से अगर देखेंगे प्रोटो की जो शक्लें हैं ये आपका ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, ऐसे हरूफ कौन से हैं जिनकी आधी ऊपर की शक्लें मिलवा शक्ल में मिलती हैं? अब देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे हरूफ के बारे में पूछ रहा है जो हरूफ एक दूसरे से मिल कर के उसकी आधी शक्ल बन जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे 1, 2, 3, 4 या ABCD से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो इनकी जो आधी शक्ल बन जाती है वो आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी जीम, चा, हा, खा, सीन, शीन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, इनको जब मुरक्कब हम करते हैं तो इनकी क्या आधी शक्ल बन जाती है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें हज, तो ये हज में हा जो है ये आधी शक्ल बनती है, और चूँकि इसकी पूरी शक्ल क्या है इस तरह होती है, तो ये आधी शक्ल जो बन जाती है ये आपका, ये सारे हरूफ आपके आ जाएंगे उसमें से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, खालिस फ़ारसी हरूफ हैं। खालिस फ़ारसी के हरूफ कौन कौन से हैं? अलिफ, बा, ता, टा, और पा, चा, जागा, टा, डा, डा, ह, थ, झ। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 6 नंबर का आपको बताना है। तो इस पर अगर देखेंगे आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। पा, चा, जा, गा, ये बिल्कुल आपके सारे के सारे हरूफ जो हैं फ़ारसी के हैं। और इसमें स्पेशली अगर देखेंगे तो ये जा जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये कौन से हरूफ है? उर्दू, हिंदी, अरबी, फ़ारसी। तो इसमें ये एग्जैक्ट है, आपका आंसर वहाँ बनता है कि ये फ़ारसी हर्फ है। तो इसको याद रखेंगे कि ये फ़ारसी हर्फ है और ये सारे के सारे क्या फ़ारसी हरूफ हैं। ठीक है, ये फ़ारसी के हरूफ हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है हुरूफ़ इल्लत बताइए। हुरूफ़ इल्लत कितने हैं वो आपको बताना है। यहाँ पे 1 में दे रहा बा हो, 2 में दे रहा सीन है, 3 में दे रहा अलिफ है और 4 में दे रहा रा है। तो
वाव अलिफ या, ठीक है। ये तीनों क्या हुरूफ इल्लत है। इसमें आप देखेंगे वाव अलिफ या में से किसमें कौन सा हर्फ है, वाव है, अलिफ है, या है। तो आप देखेंगे ऑप्शन 3 में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि अलिफ, ये अलिफ जो है हुरूफ इल्लत में से। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है अलिफ से या तक हुरूफ को क्या कहते हैं। अलिफ से या तक जो हुरूफ होते हैं उनको इज्तिमाई तौर पे या बिल्कुलिया कह सकते हैं, किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। हुरूफ शमसी, हुरूफ तहज्जी, हुरूफ कमरी या हुरूफ इल्लत। तो किस नाम से उनको आप जानेंगे, तो उनको बिल्कुल आप हुरूफ तहज्जी के नाम से जानते हैं। हुरूफ तहज्जी के अंदर हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी, हुरूफ इल्लत, ये तीनों के किसके अंदर आ जाएंगे, ये हुरूफ तहज्जी के अंदर आ जाएंगे। तो हुरूफ तहज्जी जो आपका है ये आपका कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल। इसी के अंदर आपका हुरूफ शमसी आ जाएगा, हुरूफ कमरी आ जाएगा, हुरूफ इल्लत आ जाएंगे। तो अलिफ से या तक के जितने हुरूफ होते हैं उनको हम हुरूफ तहज्जी कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखेंगे, और यहाँ पे मिलवा शक्ल में इन हुरूफ की शक्ल नहीं होती है, यानी हुरूफ जब हम मिलाते हैं तो उनकी शक्ल क्या है, बदल जाती है। तो इसमें से अगर आप हुरूफ जब मिलाते हैं तो उनकी शक्ल क्या बदलती नहीं है, ठीक है, वो क्या है, शक्ल उसी तरह रहती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जैसे हमने बताया जीम, चा, हा, खा, तो ये क्या है, शक्ल बदल जाती है, इन सब की शक्ल बदल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का अगर राइट आंसर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अलिफ आप लिखें, ठीक है, अलिफ स्टार्टिंग में है तो अलिफ ही रहेगा, बा है तो ये भी पूरा शक्ल अपना लेके रहता है, वाव है तो या वाव अगर मिला के भी लिखेंगे तभी वो अपनी हालत पे पूरी तरह बरकरार रहता है, ठीक है। तो ये हुरूफ क्या है, मिलने के बाद भी अपनी शक्ल को बरकरार रखते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हमज़ा दाल किस हुरूफ की मिलवा शक्ल है, यानी ये जो किस हुरूफ के साथ मिला हुआ है। चूँकि दाल से पहले आपको क्या दिख रहा होगा, हमज़ा, हमज़ा दाल से मिल गया है, ठीक है। तो ये किससे मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये अगर देखेंगे तो ये किससे मिला हुआ है, हमज़ा किससे मिला हुआ है, दाल के साथ। तो आसानी से आप बता सकते हैं कि ये दाल के साथ मिला हुआ है। और हालांकि ये हमज़ा जो है ये तीनों के साथ मिल सकता है, ठीक है, तीनों के साथ मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें यहाँ हम सीन के साथ भी आप मिला सकते हैं इसको, और रा के साथ भी आप मिला सकते हैं, ठीक है। ये तीनों के साथ मिल सकता है, लेकिन पूछा जा रहा है यहाँ पे किसके साथ मिला हुआ है, तो बिल्कुल आप बता सकते थे यहाँ पे दाल के साथ हमज़ा, हमज़ा की जो शक्ल है वो मिली हुई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एराब बताइए, एराब किसे कहते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे तनवीन है, नून गुन्ना है, ज़बर ज़ेर पेश। तो एराब जाहिर सी बात है किसको बोलते हैं, जिससे कोई हरकत या फिर कह सकते हैं कि एराब की वजह से माने में तब्दीली भी पैदा हो जाती है। तो ज़बर ज़ेर पेश आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। और ये जनरली अरबी में इसका इस्तेमाल होता है, ज़बर ज़ेर पेश, ठीक है। उर्दू में चूँकि लिखने में तो आता नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ने में आता है, ठीक है। तो ये अरबी में आपको देखने को मिल सकती है इसकी शक्ल। उर्दू में ये लिखा नहीं जाता, लेकिन एराब के साथ ही हम पढ़ते, तभी तो हम ज़बर ज़ेर पेश एराब पढ़ेंगे, आराब पढ़ेंगे या उराब पढ़ेंगे। पढ़ते तो हम सही है लेकिन लिखते नहीं है, लेकिन अरबी में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये लिखने में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है ता, टा, दाल, जाल, रा कौन से हरूफ हैं। ये हरूफ आपके कौन से हैं, आप देखेंगे हुरूफ इल्लत, हुरूफ हिंदी, हुरूफ कमरी, हुरूफ शमसी। तो कौन से ये हरूफ हैं ये आपको बताना है। तो देखेंगे इसमें जनरली क्या होता है कि जब आप हरूफ को मिला के पढ़ते हैं तो उसकी 2 शक्ल बन जाती है, या तो वो हुरूफ कमरी कहलाते हैं या फिर हुरूफ शमसी। जो हरूफ लाम को मिला कर पढ़ें तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हुरूफ कमरी बोलते हैं। जिसमें लाम, अलिफ लाम को ना पढ़ा जाए उसे हम हुरूफ शमसी पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे देख लेंगे यहाँ पे लफ्ज़ ता को जैसे लिख लें अत्तवाब, क्या लिखें हम, अत्तवाब लिखें। तो यहाँ पे लाम तो लिखा जाता है, लाम लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। तो इसी वजह से ये क्या है, हुरूफ शमसी की ये मिसाल हो जाएगी कि हुरूफ शमसी में हम क्या करते हैं, लिखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बा, जीम, हा, खा, ऐन कौन से हरूफ हैं। सवालात बहुत आसान है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपके पास नहीं है तो इस क्वेश्चन को भी आप गलत कर जाएंगे। हालांकि इसमें 100% आपके सवालात ये सही ही होने चाहिए। तो यहाँ पे बा, जीम, हा, खा, ऐन कौन से हरूफ हैं ये बताना है आपको कि ये कौन से हरूफ हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे देखेंगे हुरूफ कमरी, शमसी, हुरूफ इल्लत, हुरूफ हिंदी, ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि कहीं ना कहीं हुरूफ तहज्जी से ये सारे निकल के आते हैं। ये सारे हुरूफ तहज्जी के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर आप देखेंगे तो ये हुरूफ
कमरी हैं, ठीक है। कहाँ है हरूफ कमरी? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखेंगे अलबाब, ठीक है, इसमें क्या होता है, अलिफ लाम आपका पढ़ा जाता है, लाम जो है ये पढ़ा जाता है। तो लाम जिस हरूफ में पढ़ा जाए वो आपके हरूफ कमरी कहलाएंगे, जिसमें ना पढ़ा जाए वो आपका हरूफ शमसी कहलाएगा। तो इससे भी आप ख़त्ते इम्तियाज़ कर सकते हैं, पहचान ले सकते हैं। अगला सवाल आपका है 14 नंबर, आज आग आम में कौन सा अलिफ इस्तेमाल हुआ है? अब देखेंगे आप इन सारे हरूफ में कौन सा अलिफ आपका इस्तेमाल हुआ है। तो सब पे जितने अलिफ है उसके ऊपर क्या बना हुआ, मद की अलामत है। इसको क्या बोलते हैं, मद की अलामत बोलते हैं। जिस लफ्ज़ पे मद हो उसको ममदूद क्या बोलते हैं, ममदूदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ममदूदा बोलते हैं। जिस लफ्ज़ पे मद हो उसको ममदूदा। और अलिफ की शक्ल क्या है, अलिफ पे जो अलामत है उसको किस नाम से जानते हैं, तो वो मद है, ठीक है। जिस हर्फ पे हो उसे ममदूदा। अलिफ आज में अलिफ जो है वो ममदूदा सूरत में है, ठीक है, ये ममदूदा है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलिफ ममदूदा, ठीक है। तो ये अलिफ ममदूदा आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और आपको थोड़ा सा और हाई लेवल के पढ़ना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से वीडियोस देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं, वहाँ से भी आप देख के कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो बेसिक सीखने वाले हैं, शुरू से उर्दू सीख रहे हैं, उनके लिए ये कारगर और मुफीद है। 15 नंबर रद्दी, इसमें दाल पर क्या लगा हुआ है? रद्दी में ये जो इस तरह की जो शक्ल बन जाती है इसको किस नाम से जानते हैं? नून गुन्ना, ज़बर, तशदीद या ज़ेर। तो रद्दी में दाल पे जो अलामत है इसको आप कह सकते हैं ये तशदीद की अलामत है। किसकी अलामत है? तशदीद, ठीक है। तशदीद में क्या होता है कि दो हरूफ को मिला करके आप एक कर देते हैं, जिस तरह रा, दाल, दाल, या। अब चूँकि ये दो हरूफ एक जैसे हैं, इसी वजह से इन दोनों हरूफ को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, तशदीद लगा देते हैं। दो हरूफ अगर सेम हो उन दोनों को मिलाने के लिए तशदीद लगाकर दो हरूफ को एक हरूफ में बदल देते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, तशदीद कहलाता है, या ये मुशद्दद भी इसको कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अत्तौबा, अस्सवाब, अद्दरजा किसकी मिसालें हैं? अब देखेंगे यहाँ पे आपको अलिफ पढ़ने में नहीं आ रहा है। क्या है, अलिफ पढ़ने में नहीं आ रहा। हरूफ इल्लत, हरूफ कमरी, हरूफ शमसी या इनमें से कोई नहीं। तो अलिफ लाम जहाँ पे पढ़ने में ना आए वो आपकी कौन सी मिसाल हो जाएगी? ये सारे के सारे आपकी किसकी मिसालें हैं? हरूफ शमसी। तो यहाँ पे 16 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अलबदर, अलजब्बार, अलगफ़ार। अब देखेंगे यहाँ पे आपके सारे हरूफ में अलिफ लाम क्या है, पढ़े जा रहे हैं। तो हरूफ शमसी, हिंदी, कमरी और हरूफ अंग्रेज़ी। तो यहाँ पे सारे हरूफ क्या है, सारे अलिफ लाम जो है पढ़े जा रहे हैं। तो वो आपका हरूफ कमरी की मिसाल है। और अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर, ऊ, उस, रुक, रुख किसकी मिसाल है? अब देखेंगे अलिफ पे कौन सी अलामत है और रा पे कौन सी अलामत है, ये आपको बताना, उसी से अंदाज़ा लग पाएगा कि ये किसकी मिसालें हैं। तो आप देखेंगे ज़बर, ज़ेर, तशदीद, पेश। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ये सारे पे, अलिफ पे है, रा पे है, सारे के सारे क्या पेश कहलाते हैं। अगर इसको हम ऐसे ना लगाएं तो आप इसको, अगर इसको हटा दें, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लिखें तो अस, इस, उस कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप तशदीद का नाम है पेश लगा दिए तो इसको उस ही पढ़ना है, इस अस नहीं पढ़ सकते। तो ये मखसूस कर देता है, किसी भी लफ्ज़ को ख़ास कर देता है कि इसको क्या पढ़ना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 19, अरब, डस, दर, इन हरूफ को पूरा मुंह खोल करके ऊंची आवाज़ से बोला जाता है। यह कौन सा एराब है? अब देखेंगे यहाँ पे कुछ हरूफ दिए गए हैं और इनको मुंह खोल के बोला जाएगा। या आप समझ सकते हैं जो एराब है, ज़बर, ज़ेर, पेश, समझ सकते हैं, उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़बर आपका कहाँ होता है, लफ्ज़ के ऊपर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, इसके ऊपर अगर ये कर दे तो ज़बर है और नीचे लगाते हो तो पेश है, और इस तरह घुमा के लगाते हो तो पेश, ये ज़बर है, नीचे ज़ेर है और ऊपर पेश, ठीक है। तो आप देखिए इनमें तीनों में से कौन सी अलामत है? तो ये ऊपर वाली अलामत है। ऊपर वाली अलामत को आप क्या कहेंगे? ऊपर वाली अलामत को आप ज़बर कहते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। अरब, डस, दर, इन हरूफ को पूरा मुँह खोलकर ऊंची आवाज़ से बोला जाता है तो इनको क्या बोलते हैं? ज़बर बोलते हैं। अली मदा आ, इसमें अलिफ पर क्या आया है? अब देखिए, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि आज, आग, आम
की किस सूरत में है, तो वो अलिफ ममदूदा की मिसाल थी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अलिफ में जो अलामत बनी हुई है वो किस सूरत में है या उस पर क्या लगा हुआ है, तो उसको आप क्या नाम देंगे, उसको आप मद का नाम देंगे। क्या कहेंगे, मद कहेंगे। तो ये क्या लगा हुआ है, अलिफ पे मद लगा हुआ, ठीक है, इस तरह बना देते हैं तो ये मद बन जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, मुद्दत, इसमें दाल के ऊपर किसकी अलामत है। अब जाहिर सी बात है, हमने क्या बताया आपको ऊपर कि जब दो हरूफ एक जैसे हों, उन दोनों हरूफ को एक करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके बीच में दोनों हरूफ को एक करके और बीच पे ऊपर हम क्या लगाते हैं, तशदीद लगाते हैं। अक्सर में क्या है, मुद्दत, ये दोनों हरूफ एक जैसे हैं, इसी वजह से इनको हम दाल में बदल करके ऊपर तशदीद लगा दिए हैं, तो ये बन गया आपका मुद्दत। ठीक है, क्या बन गया, मुद्दत बन गया। तो ये आपका तशदीद है, ठीक है, ऊपर जो अलामत लगी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, तशदीद बोलेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, ऊन, वाव के ऊपर उल्टा पेश लगा हुआ, इसमें वाव की आवाज़ ज़्यादा खींच कर निकलती है, उसको क्या कहते हैं। वाव मारूफ, वाव पेश, वाव मजहूल या वाव पेश, चूँकि वाव पेश दो जगह आ गया। इसको क्या उल्टा लगा हुआ हो, यानी जिस वाव को खींच के पढ़ा जाए, जिस वाव को क्या किया जाए, खींच के पढ़ा जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं, वाव मारूफ। ठीक है, वाव मारूफ। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, अब्दुल गफ़्फ़ार किसकी मिसाल है। हुर्फ़ क़मरी, शमसी, वाव मजहूल, वाव मारूफ। तो आप समझ ही गए होंगे कि हुर्फ़ क़मरी, हुर्फ़ शमसी के बहुत सारे सवाल आ गए। इससे अंदाज़ा आप लगा लेंगे कि अलिफ लाम को पढ़ा, क्या नाम है, लाम को जब पढ़ा जा रहा है सराहत के साथ, तो ये किसकी मिसाल हो जाएगी, ये क़मरी की मिसाल हो जाएगी। किसकी, क़मरी, हुर्फ़ क़मरी। अब्दुल गफ़्फ़ार में कि अब्दुल गफ़्फ़ार ये हुर्फ़ क़मरी की मिसाल है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है 24 नंबर, अल खालिक किसकी मिसाल है। हुर्फ़ क़मरी, शमसी, वाव मजहूल, मारूफ। आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे कि यहाँ पे लाम जो है साफ साफ पढ़ा जा रहा है, तो ये किसकी मिसाल है, हुर्फ़ क़मरी की मिसाल हो जाएगी, और ये आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है 25 नंबर, नून में, नून की आवाज़ एलानिया नहीं है आए, उसको क्या कहेंगे। नून की दो शक्ल बनती है, एक ऐसे और एक विदाउट नुक्ता, जिसपे गैर मनक़ूता कह सकते हैं। ठीक है, जिस पे नुक्ता ना हो, तो उस नून को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, उस नून को आप किस नाम से जानेंगे, तो इसको आप नून गुन्ना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नून गुन्ना के नाम से जानते हैं। और जब कवायद हम पढ़ाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे नून गुन्ना की जो शक्ल बनती है। अगर जुमले के बीच में, लफ्ज़ के बीच में आए तो क्या नाम, उस पर नुक्ता लगेगा, शुरू में आए तो लगेगा, आखिर में आए तो नहीं लगेगा। ये जो उसके बीच में थोड़ी तफरीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे राइट आंसर जो आपका हो जाएगा नून गुन्ना, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, या, ऐसे लफ्ज़ जिनके आखिर में या आती है तो या की आवाज़ अलिफ में बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे या के ऊपर एक अलामत, अलिफ की शक्ल की एक अलामत लगी हुई है। पूछा जा रहा है कि उस या के ऊपर जब ये अलामत आ जाती है तो वो अलिफ, उसको हम पढ़ते हैं जिस तरह मुस्तफ़ा, क्या करते हैं हम, मुस्तफ़ा। तो फ़ा के बाद जो या है उसको हम क्या नाम है, अलिफ लगा करके या खड़ा लगा करके उसको हम क्या कर देते हैं, अलिफ की शक्ल दे देते हैं, तो आ की आवाज़ वो देता है। तो यही पूछा जा रहा है कि उसको क्या कहेंगे आप, उसको किस नाम से आप जानेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, अलिफ मकसूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अलिफ मकसूरा, चूँकि वो अलिफ की शक्ल में बदल देता है तो अलिफ मकसूरा उसको कहते हैं। ठीक है, 27 नंबर देखते हैं। अलिफ के आखिर में हर्फ पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश लगाने पर अन, इन, उन की आवाज़ आती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे मुताल्लिक एक सवाल पहले भी गुजर चुका है, उसी को क्या कहते हैं, तनवीन बोलते हैं। क्या कहते हैं, तनवीन, ज़बर, ज़ेर, पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, वो सारे के सारे क्या है, तनवीन। 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश। आप यहाँ देख, अलिफ के आखिर में हर्फ पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश लगाने पर अन, इन, उन की आवाज़ दे। ठीक है, अन, इन, उन की आवाज़ दे तो तनवीन बोलेंगे। ठीक है, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश हो तो उसको तनवीन बोलेंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और ये आज का आखिरी सवाल है, और
आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि फिर आपके एग्ज़ाम से मुताल्लिक़ जिस तरह अभी आजकल एग्ज़ाम्स में सवालात आ रहे हैं, आपके आसान भी क्वेश्चन आ रहे हैं, दुश्वार भी आ रहे हैं, क़वायद का बहुत ज़्यादा भारी भरकम सवालात आ रहे हैं, पैसेज पे आ रहे हैं, उर्दू लिटरेचर पे आ रहे हैं, वो सारे वीडियोस मैं बनाऊंगा और आप पे वीडियो देखें और इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप चैनल पंजाब प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस, कई सौ वीडियोस पड़े हैं हमारे, वहाँ से देखें और अपनी तैयारी आप बेहतर करें। आखिरी सवाल देखते हैं, जेब, इसमें या की आवाज़ ज़्यादा खींच कर निकलती है। ठीक है, जेब देखा जाए एक होता है जेब, एक होता है जीब। तो यहाँ पे अगर इसको आप जीब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आवाज़ क्या इसकी निकलेगी, खींच कर निकलेगी। क्या निकलेगी, खींच के निकलेगी। तो जहाँ पे आवाज़ खींच करके निकलती है, जिस या को हम खींच करके पढ़ते हैं उसको आप क्या नाम देते हैं, या मारूफ। लेकिन जहाँ पे आवाज़ खींच के ना निकले तो वहाँ पे आप क्या देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी मिसाल को हम देख लेते हैं। एक तो हम जीब पढ़ें, ठीक है, क्या पढ़ें, जीब, इसको हम क्या बोल दिए कि या मारूफ है, लेकिन यहाँ पे हम खींच के ना पढ़ें, इसको क्या करें, खींच के ना पढ़ें, सिर्फ जेब पढ़ें, तो ये या मजहूल की अलामत है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये। तो ये कुछ 28 क्वेश्चंस रहे बेसिक, जिसमें से कि आप 28 में से 28 आसानी से ला सकते थे। मान लीजिए 1-2 नंबर कट भी जाए, लेकिन 27-28 क्वेश्चन आसानी से नंबरात आप ला सकते थे। ये बेसिक क्वेश्चन है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस लाऊंगा मुश्तरका, जो आपके ग्रामर बुक्स पे बेस रहेंगे, SCRT NCRT। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप फीडबैक दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह के वीडियोस लाऊं और आपके इम्तिहान में ये सारे सवालात मदद करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।